नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षाओं को लेकर जो फरमान आया है उसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सितंबर के एंड में है वो परीक्षाएं है वो विद्यार्थियों की ली जानी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने है वो प्रमोशन को गलत ठहराया है। तो अभी से दोस्तों जो विद्यार्थी जिस राज्य के विद्यार्थी प्रमोट हो चुके हैं उन पर भी परीक्षाओं का दोस्तों दोबारा है वो खतरा मंडराने लगा है। पूरी न्यूज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों, ये देख सकते हैं दी इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं। सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर यदि इंडिया का कोई होता है तो दोस्तों वो यही होता है। यूजीसी डिसाइड्स अगेंस्ट स्क्रैपिंग एग्जाम्स फॉर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन ए मीटिंग हेल्ड मंडे दी हायर एजुकेशन रेगुलेटर डिसाइडेड टू एडवाइज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू कंडक्ट फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स बाय सितंबर एंड। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सोमवार को यानी कि आज दोस्तों एक बैठक हुई है उच्च शिक्षा विभाग के जो रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा और उन्होंने ये बात कही है जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम है दोस्तों वो सितंबर के एंड में होने चाहिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अन्य जो विद्यार्थी फाइनल ईयर के अलावा है उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है और क्या दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थी जो प्रमोट हो चुके हैं उनकी भी परीक्षाएं होगी या नहीं। पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विल नॉट रिकमेंड कैंसिलेशन ऑफ द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन द हायर एजुकेशन रेगुलेटर डिसाइडेड इन ए मीटिंग हेल्ड मंडे। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो यूजीसी है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर नहीं कहेगा। वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द करने का कोई आदेश भी जारी नहीं करेगा, जबकि यूजीसी ये कहेगा कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं सितंबर के एंड में कंडक्ट करवाई जाए। Universities and colleges will advised to assess the graduating batch through an examinations conducted in either online or offline or blended mode. The regulator also decided to tweak its indicative alternative calendar and advise institutions to hold exams for them by September end. यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग के रेगुलेटर्स द्वारा बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी मोड में जो आपके सबसे ज़्यादा सुटेबल बैठता है सितंबर के एंड में फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं करवाई जाए और जो अल्टरनेटिव कैलेंडर है दोस्तों वो जारी किया जाए। The UGC had first released an indicative academic calendar for higher education institutions on April 29, in which it had prescribed that universities conduct their final year or terminal semester examinations from July 1 to July 15 and declare their results end of the month। यानी इसमें कहा गया है कि 29 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो यूजीसी है उन्होंने कहा था कि जो फाइनल ईयर या टर्मिनेशन वाले विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम 1 से 15 जुलाई तक है वो करवाए जाने चाहिए। लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कंडीशन सुटेबल नहीं है, इसलिए जुलाई में होने वाले सभी एग्जामों को है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि कैंसिल कर दीजिए। फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अपीयर फॉर द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जाम द यूनिवर्सिटीज विल होल्ड ए स्पेशल एग्जाम आफ्टर सितंबर एंड दोज हु कुड नॉट पास द एग्जाम विल आल्सो बी अलाउड टू इंप्रूव, सेड एन ऑफिशियल हु स्पोक ऑन द कंडीशन ऑफ एनी एनोमेट्री। द यूजीसी विल सून इश्यू रिवाइज्ड गाइडलाइंस टू दिस इफेक्ट। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी है वो सितंबर में भी यदि एग्जाम नहीं दे पाता है तो उनके लिए अलग से एक एग्जाम की है वो व्यवस्था करके उन विद्यार्थियों के भी है वो परीक्षा ली जाएगी। द रेगुलेटर हेल्ड ए मीटिंग ऑन मंडे टू रिविजिट इट्स इंडिकेटिव अल्टरनेटिव कैलेंडर द बेहेसेट ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री ऑन June 24। द गवर्नमेंट हेड आस्क्ड द यूजीसी टू रिकंसिडर द गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज view of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown in the wake of rising COVID-19 cases in the country। यानी मैं आपको बता दूं देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 24 जून 2020 को जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उन्होंने है वो वापस रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी करने के बारे में कहा था। सिंस द गाइडलाइंस वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी हेडेड बाय हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कुहाड़, द हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिफरेड एचआरडी मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट बैक टू पैनल फॉर रिव्यू। मंडेज डिसीजन वर ऑल्सो बेस्ड ऑन कुहाड़ कमेटी सजेशंस। यानी दोस्तों जो ये निर्णय लिया गया है जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है आर.सी. कुहाड़ साहब उनका जो सजेशन आया है उसके आधार पर है वो लिया गया है। यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये साफ साफ कहा गया है कि जो यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसका इम्पैक्ट भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं उन पर पड़ने वाला है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड कर्नाटक
कर्नाटका डेट वर वेटिंग फॉर दी रेगुलेटर्स स्टैंड ऑन द इशू। यानी जो गुजरात और कर्नाटक है वो यूजीसी की गाइडलाइंस का वेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार है वो डिसीजन लेंगे। हाउ एवर इट इज नॉट क्लियर वेदर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना विल नॉट नाउ रिविजिट देयर डिसीजन टू कैंसिल ऑल एग्जाम्स इन हायर एजुकेशन। यानी इसमें कहा गया है कि अब उन सभी स्टेट्स है, सभी राज्य हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए भी क्या किया जाएगा उस बारे में जानकारी नहीं है। जिन जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जहां पर विद्यार्थियों को चाहे फाइनल ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, सभी को प्रमोट करने का निर्णय लिया जा चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी जो राज्य है उनके उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक बैठक और आयोजित की जानी है और उस बैठक के बाद में दोस्तों पुनः वापस है वो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हम यूजीसी की गाइडलाइंस को मानकर जो फाइनल ईयर के हमने एग्जाम कैंसिल किए हैं उन एग्जामों को वापस कंडक्ट करवाएं, उन एग्जामों को वापस करवाएं, या जो हमने पहले डिसीजन लिया हुआ है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए उस पर भी दोस्तों हम चलें। तो मैं आपको बता दूं ये बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही थी। बाकी दोस्तों जो फाइनल ईयर के अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये कमेटी है उन्होंने कह दिया है कि उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दीजिए, उन विद्यार्थियों को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि सितंबर एंड में है वो डिसीजन, आप सितंबर एंड में परीक्षाओं का आयोजन करवाएं, बिना परीक्षा है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट मत करें। दोस्तों जो भी डिसीजन आता है, जो भी अपडेट आती है, हम आपके साथ लगातार दोस्तों शेयर करके आपको है वो जानकारी देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा अभी भी यही मानना है, हमारा अभी भी यही मत है कि चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सभी को है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। कई राज्यों में किया जा चुका है, वो बहुत ही दोस्तों बढ़िया डिसीजन है। इसका कारण यह है कि दोस्तों यदि सितंबर के एंड से परीक्षाएं शुरू की जाती है तो पूरे अक्टूबर तक दोस्तों वो एग्जाम चलेंगे और उसके बाद में जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है वो अपनी अगली कक्षा की या कंपटीशन एग्जाम की या फिर जो अपने कैरियर को लेकर है वो तैयारी कब करेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी है वो बात है जो मेरे हिसाब से यूजीसी ने या जो हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके द्वारा नहीं सोची गई है। उनको अवश्य दोस्तों इस बात पर अपने पुनर्विचार करना चाहिए। अभी तक दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइंस है वो ऑफिशियली जारी नहीं की गई है, लेकिन जो दोस्तों ये हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स की ओर से आज मीटिंग हुई है उसको देखकर यही लग रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस है उसमें यही डिसीजन आने वाला है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की आप परीक्षाएं चाहे तो सितंबर एंड में करा सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो राज्य सरकारों को ही लेना होगा। राज्य सरकार फिर से दोस्तों मीटिंग करेगी, जिन राज्यों में प्रमोट किया जा चुका है वहां पर भी और जहां नहीं किया गया वहां पर भी, उसके बाद में जो भी डिसीजन आएगा दोस्तों उसी से हमें है वो पूरी स्थिति क्लियर होगी। तो जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी प्रमोट हो चुके हैं उन पर भी दोस्तों परीक्षाओं का खतरा फिर से मंडराने लगा है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन हमारी मुहिम लगातार यही रहेगी कि चाहे वो किसी भी कक्षा का, किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी राज्य का, किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज का भारत से संबंध रखने वाला विद्यार्थी हो उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। आप लगातार दोस्तों हमारे चैनल को विजिट करते रहे, जो भी दोस्तों न्यूज आती है ऑफिशियल न्यूज हम आपके साथ में है सबसे पहले आपको देने का प्रयास करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।